प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आज पढ़ाई होगी। इससे पहले सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपने पढ़ लिया है। अगर पहली बार आप आए हैं तो आप ये जान लीजिए कि जिस तरह बी जानने से पहले ए का जानना जरूरी है, उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट जानने से पहले सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जानना जरूरी है। आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रेजेंट परफेक्ट पे है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे है। दोस्तों, अगर आपने इन दोनों वीडियो को आज के देख लिया और इन दोनों टेंस को ठीक से देख लिया, समझ लिया, तो आपके अंग्रेजी की रफ्तार बढ़ जाएगी, यकीन जाना। तो रफ्तार बढ़ाना है, आइए शुरू करते हैं। इसमें होता क्या है थोड़ा सा जान लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। तो जो काम, क्रिया, एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है, अभी समाप्त हुआ है, उसको बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप होमवर्क कर रहे हैं, ये होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे आप। अब बाहर गए खेल रहे हैं, आपका पापा ने पूछा कि यहाँ खेल रहे हो, होमवर्क का क्या हुआ, तो आप कहेंगे होमवर्क मैंने कर लिया है। तो ये एक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसकी बनावट क्या होती है? जब कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। और इसकी बनावट क्या होती है? तो बनावट देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा आगे समझना। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब और थोड़ा सा क्लियर करेंगे आपको। 3 सेंटेंस ले रहे हैं, तीनों सेंटेंस एक ही बात की कड़ी है। जैसे मैंने लिखा है, मैं लिख चुका हूं, मैंने लिख लिया है। हम लोग हिंदी मीडियम से अंग्रेजी सीखते हैं ना, तो हिंदी में तो अलग अलग तरीके से एक बात को कहा जाता है, लेकिन इन्हीं 3 बातों को इंग्लिश में एक ही तरीके से कहा जाता है। वो ये है आई हैव रिटन, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आई के साथ हैव लगता है, हैव हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया आई हैव रिटन। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी मैंने लिख लिया है, मैं लिख चुका हूं, ये एक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। उसने एक पत्र लिखा है, ये एक्शन ही कंप्लीट हो गया है। He has written a letter। अब सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा तो ही के साथ हैज आएगा, he has written a letter। 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। करीम ने गाड़ी खरीदा है, गाड़ी खरीदने का एक्शन कंप्लीट हो गया, उसने गाड़ी खरीदा है, अभी हाल में गाड़ी खरीदा है, ठीक है। तो करीम हैज बॉट अ कार, यहां भी थर्ड फॉर्म आया है, हैज बॉट अ कार। हम लोगों ने ताजमहल देखा है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो वी हैव सीन द ताजमहल, इतना तक तो सब ठीक ठाक है। वी हैव सीन द ताजमहल, ही हैज सीन द ताजमहल। अब कुछ ऐसी चीज में है, टेक्निकल चीज, बारीक चीज, जो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो हमेशा ये कमी रह जाएगी। इसलिए वीडियो से पूरा बने रहें, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। और इस तरह आपको एक एक चीज हम समझाएंगे कि अभी वीडियो देखने के बाद आप दूसरे को चाहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाना तो आसानी के साथ पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो सब ठीक ठाक था। थोड़ा नेगेटिव में बात कर ले और इंटरोगेटिव में बात कर ले कि इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और नेगेटिव कैसे बनता है। बहुत आसान है और मैं उसको और आसान बना दे रहा हूं। क्या आपने ताजमहल देखा? ये प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। आप भी किसी से पूछ सकते हैं क्या आपने ताजमहल देखा है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब इसमें करेंगे क्या? तो पहले इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हैव को या हैज को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं। तो हैव यू सीन द ताजमहल, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब नेगेटिव में क्या करते हैं, उसने होमवर्क नहीं किया है, नेगेटिव सेंटेंस है, उसने होमवर्क नहीं किया है। तो इसमें क्या करेंगे, बस इसमें भी कुछ नहीं, चुटकी का खेल है। He has not done homework,
हैज ये हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, ही हैज नॉट डन होमवर्क। यहां तक तो हो गया, बिल्कुल साधारण सा मामला था। अब मामला कहां फंसता है, ये असल चीज है। आपका मामला जो फंसता है, जहां आप अटकते हैं, जहां आप कंफ्यूज होते हैं, वो है हैज बीन और हैव बीन। तो इसको मैं समझा रहा हूं, अब समझिए। एक सेंटेंस है, वह दिल्ली गया है। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? He has gone to Delhi. वो दिल्ली गया है, he has gone to Delhi। लेकिन एक सेंटेंस और देख लीजिए यहां पर, वह दिल्ली जा चुका है। यहां क्या करेंगे? जा चुका है का मतलब कि एक आदमी दिल्ली जा करके वापस आ गया है, दिल्ली घूम घाम चुका है वो और लौट आया है। तो इसके लिए वह दिल्ली जा चुका है, he has been to Delhi। ये has been to Delhi का मतलब हुआ कि वो दिल्ली जाके आ गया है। अगर कहेंगे कि क्या आप लंदन गए हो, अब इसी में सेंटेंस आ रहा है, क्या आप लंदन गए हो या क्या आप लंदन गए हैं। ये क्या करेंगे आप, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? तो देखिए, हैव यू, हैव पहले आ जाएगा, यू के साथ हैव आता है। हैव यू बीन टू लंदन, हैव यू बीन टू लंदन, क्या आप लंदन गए हो। हैव यू बीन टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली गए हो। आप पटना गए हो, हैव यू बीन टू पटना। हो गया। अगर इसमें एक वर्ड और बढ़ा दिया जाए, जैसे क्या वह कभी लंदन गया है, यहां पे आ गया कभी, क्या वह कभी लंदन गया है, तो हैज ही एवर बीन टू लंदन। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये, ठीक है। इसमें मैंने हैज बीन और हैव बीन आपको क्लियर किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया। अब दो बात और बच गई है, वो भी हो जाए ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहे कि ये इतना सारा चीज देखा सीखा, ये छोटी सी दो बात हम नहीं जानते हैं, तो ये दो बात भी जान ले। और वीडियो से पूरा बने रहें, जल्दबाजी नहीं करें। नॉलेज है, ज्ञान की चीज है, ये लीजिए तो ठीक से लीजिए, हड़बड़ मत कीजिए, घड़ी का टाइम मत देखिए। ये घड़ी का टाइम देख के इतना ही देर देखना है और जल्दी से बंद करना है तो फायदा नहीं होगा। दो बात और समझ लीजिए, हम जल्दी आपको छोड़ देंगे। We have known each other for 20 years। एक आदमी है जो कह रहा है कि हम लोग एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, यानी हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, या हम लोग एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, जान रहे हैं। तो इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? तो we have known each other for 20 years। अब यहां पर known क्यों आया? 20 साल से जान रहे हैं तो होना चाहिए we have been knowing, लेकिन knowing नहीं होगा, गलत हो जाएगा। we have known, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। क्यों? नो का इंग फॉर्म नहीं होता है, नो का इंग फॉर्म नहीं होता है, इसलिए होगा वी हैव नोन ईच अदर फॉर 20 ईयर। ठीक है। इसी तरीके से दो आदमी है, पति पत्नी, कह रहा है कि हम लोगों को शादी किए हुए, विवाह किए हुए 20 साल हो गया, 20 साल से 20 वर्षों से हम लोग विवाह करके जीवन गुजार रहे हैं। ठीक है। तो इसको कैसे कहेंगे? तो वी हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। वी हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। 20 साल से हम लोग विवाहित जीवन गुजार रहे हैं, शादी करके रह रहे हैं। ये दोनों भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। मैं समझता हूं जो बात आपको बताई गई है, पूरी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अगर कहीं पे कोई कमी रह जाए तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो देखो, मेरा जो काम था मैंने कर दिया, कुछ कम आपका भी है। वीडियो देखने के साथ साथ लाइक का बटन भी दबाया जाता है, ये आप नहीं भूलेंगे। आप भी देखें और आपका दोस्त भी देखे, ऐसा नहीं कि आप देख लें, आप कुछ खा लें, आपका दोस्त महरूम हो जाए, तो दोस्तों को भी कभी कभी शेयर कर दें। अब बारी है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये हमारे प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से देखिएगा। हमेशा हर एग्जाम में इससे जुड़ा एक क्वेश्चन जरूर रहता है। फोर और सिंस इसमें आप सीखेंगे कहाँ पे फोर आता है, कहाँ पे सिंस आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, उसमें फोर और सिंस भरना होगा। और भी दूसरे तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इससे जुड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ठीक से टाइम दे के समझिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन एक एक बात अच्छा से ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट में आ रहा है कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस से पता चल रहा है कि एक कैसा टेंस है, कंटिन्यू से बना है। कंटिन्यू मैंने आप जानते हैं जारी रहना। तो कोई काम पहले से शुरू हुआ, कोई काम पहले से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ये 2 घंटा पहले काम शुरू हुआ, अभी भी ये काम पढ़ाने का कंटिन्यू है। दूसरा उदाहरण है, मैं यहां 5 साल से काम कर रहा हूं, 5 साल पहले से काम करना शुरू किया, ठीक है, और अभी भी ये काम कंटिन्यू है। आप 1 घंटे से बैठे हैं, तो 1 घंटा पहले आपने कहीं पर जगह लिया, बैठे काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, अभी भी बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यू है। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप समझ सकते हैं, सर कोई काम पहले शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है। अब इसकी बनावट समझ लेंगे तो और आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन लगेगा, इसकी बनावट में हैज बीन आता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन लगेगा, फिर वर्ब का इंग फॉर्म लगेगा। मैंने पहले बता दिया आपको, जो वर्ब का फॉर्म जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं वर्ब का V2 आता है दूसरा फॉर्म, कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और यहां वर्ब का इंग फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो अब एक सेंटेंस ले लेते हैं कि कोई काम कैसे पहले शुरू हुआ और अभी तक कैसे चल रहा है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, मैं यहां 5 सालों से काम कर रहा हूं। ऐसे ही बोलते हैं, मैं यहां 5 वर्षों से काम करता आ रहा हूं। मंथ भी हो सकता है 5 महीने से, 5 घंटे से, ठीक है। साल हो, महीना हो, घंटा हो, सब में 4 लगेगा। अब आ गया सिंस वाला। सिंस में आपको परेशानी होगी। जैसे अब सिंस और फोर में फर्क क्या है? तो फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम को आप नहीं कैच कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो मैंने बहुत सी चीज लिख दिया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे He has been working since morning, वो सुबह से काम कर रहा है, सुबह से काम में लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, काम कर रहा है, तो since morning आया। अगर कहेंगे शाम से तो since evening, कहेंगे दोपहर से तो since afternoon, और कल से तो since yesterday, और अगर सोमवार से यानी पिछले कोई भी सोमवार, मंगल, बुध कोई भी दिन हो तो since Monday। अगर कोई महीना है मार्च, अप्रैल, मई, तो बोलेंगे सिंस मार्च, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मार्च। अगर टाइम दिया हुआ है 10 बजे से 8 बजे, जैसे मैं सुबह 8 बजे से काम कर रहा हूं या वो सुबह 8 बजे से काम कर रहा है, तो ही हैज बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock, ठीक है। तो अब यहां पर ये चीज आपको क्लियर होगी कि इतनी जगहों पे आप पॉइंट ऑफ टाइम है को ये बताता है और सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस क्या है?
तो छोटी सी बात है, नेगेटिव सेंटेंस की एक एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे बहुत आसानी के साथ। आई हैव नॉट, हैव के बाद नॉट लग गया, आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 hours। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? तो हैव को पहले कर देंगे, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। हैव आई बीन वर्किंग फॉर 5 hours। अब आ जाता है एक और छोटा सा कुछ जरूरी जो आपको समझने की चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वही मैं बताना चाहता हूं, छोटी सी चीज। और ये नहीं समझेंगे तो आप थोड़ा सा उलझे रहेंगे कि ये बीन कैसे आ रहा है, ये बीन कैसे आ रहा है। तो उसको क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सब्र से देखिएगा। कोई काम जो पहले शुरू हुआ, यहां भी ध्यान दीजिए, कोई काम जो पहले शुरू हुआ और कुछ समय चलकर अभी समाप्त हो गया। कोई काम पहले शुरू हुआ और कुछ समय चला और फिर अभी समाप्त हो गया, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। जैसे ही हैज बीन रनिंग, ही हैज बीन रनिंग, इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी अभी थोड़ा देर पहले उसने दौड़ना स्टॉप किया है, दौड़ना बंद किया है। आई हैव बीन बिजी, मतलब मैं बिजी रहा हूं, अब तक बिजी रहा हूं। शी हैज बीन अ टीचर, वो टीचर रही है, यानी अब तक पढ़ाती रही है। ये ऐसी चीज है जिसको आपने सीख लिया तो इसके बाद आपकी गाड़ी पटरी पर चलना बहुत आसान हो जाएगी, दूसरे टेंस को समझना भी आसान हो जाएगा। इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात पूरे 1 हफ्ते के बाद होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।